अब दो चीजें याद करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के मंच पर यह बताते हैं नॉट एन इरा ऑफ वॉर। वो कहते हैं ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। लेकिन साथ ही आप ये भी समझिए कि अगर भारत को मजबूर कर दिया जाएगा तो किस तरह की परिस्थिति बन सकती है। हमारे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में है, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सेवानिवृत्त पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ हैं, कॉमोडोर अनिल जयसिंह हमारे साथ हैं जो कि सबमरीन वेटरन हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन के भी हैं। हम सबसे बातचीत करते हैं और आपको यह भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान के दरअसल कहां कहां पर ये परमाणु जो ठिकाने हैं वो हैं, क्योंकि इन्हें समझने के साथ वो समझना होगा कि पाकिस्तान इस तरह की धमकियां आखिर दे क्यों रहा है। पाकिस्तान जहां पर परमाणु हथियार बना रहा है उसको अगर आप देखिए तो तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर, इसके साथ ही पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां पर वॉरहेड का उसका प्रोडक्शन चलता है। ये पाकिस्तान के नक्शे के साथ, क्योंकि जब, और इस नक्शे को ध्यान से इसीलिए देखिए क्योंकि जब पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा होती है कि परमाणु हमला अगर उस पर हुआ तो उस पर असर क्यों नहीं पड़ेगा, तो वो कहता है कि हम लंबाई में हमारा देश का नक्शा है, इस वजह से नहीं। लेकिन अगर हम भारत के उस कैपेबिलिटी पे जाएं तो आप समझ लेंगे कि इस लंबाई वाले नक्शे का भी क्या हो सकता है। अब मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है, यहां पर मिसाइल का निर्माण होता है, एटमी बेस है ये। इसके साथ अब नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है उनका परमाणु बम का रोड मोबाइल लॉन्चर बनता है। यहां पर चश्मा परमाणु प्लांट है, यहां परमाणु हथियार के लिए प्लूटोनियम की रिप्रोसेसिंग होती है। खुशाब परमाणु कॉम्प्लेक्स है जहां परमाणु हथियार के लिए प्लूटोनियम का रिप्रोसेसिंग होता है। जनरल मेस्टन, एक तरीके से हम देखें कि ये सारे हम नक्शे पे दिखा भी रहे हैं एक एक करके। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन जिस तरीके से पूरी दुनिया में है, उसमें किसी भी देश को दूसरे देश के, अपने दुश्मन की आपको सारी कमजोरियां, सारे ताकत पता होते हैं। अब पाकिस्तान का जो ये हम पूरा खाका दिखा रहे हैं और उनकी वो धमकियां दिखा रहे हैं, आज की बात नहीं है, कब से वो हमेशा पहली धमकी उनकी जुबान पर आती है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब। श्वेता, बिल्कुल पाकिस्तान की स्टेटेड स्ट्रेटेजी है इंडिया को धमकी देना, और काय के लिए? हाँ। धमकी वही देता है जिसको डर है। आप देखिए इनके तमाम नेता आज की तारीख में स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी क्यों दे रहे हैं? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो सिर्फ एक हमने 5 एक्शंस लिए हैं जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने 4-5 दिन पहले बोले थे, और उसमें है वो इंडस वैली ट्रीटी है, उसको उन्होंने सिर्फ सस्पेंड किया है। हाँ। उसके लिए इतनी हलचल मच गई है। तो जब हमारी फौज मोबिलाइज करती है या जब हमारी फौज हर तरफ से एक्शन दिखाती है, नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, तब तो पता नहीं है, बुखलाहट हो जाएगी। बेसिकली वो डरे हुए हैं। और आप बताइए, अगर पाकिस्तान बोलता है कि हम डर नहीं रहे हैं, अभी मैं एक चैनल भी उनसे वो बोल रहे थे, तो अगर डर नहीं रहे हैं तो फिर आप कन्वेंशनल वेपन से लड़ाई करिए, कन्वेंशनल तरीके से। वो करनी नहीं है उन्होंने, क्योंकि वो डरे हुए हैं। तो ये बेसिकली एक भारत को धमकी देना चाहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, हम फायर कर सकते हैं। ये सिर्फ धमकी है। आज आप लिख के ले लिए श्वेता, ये कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन कर दिया पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, पूरी उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और इंडिया के पास इतने हथियार है, इतनी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ये एयरफोर्स के हमारे पास इतने अच्छे जहाज हैं, हमारी डिलीवरी सिस्टम इतनी है। पाकिस्तान के पास कितने अच्छे डिलीवरी सिस्टम है, हमारी एयर डिफेंस इतनी इफेक्टिव है, जैमिंग सिस्टम इतने इफेक्टिव है। एक आध टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो कर भी ले, अगर किया तो उसके बाद तो इंडिया के लिए नो होल्ड्स नो बार्ड्स, वी विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। तो ये सिर्फ एक धमकी दे रहे हैं। और मेरे को लगता है कि अगर कभी लड़ाई हुई भविष्य में तो ये कन्वेंशनल तौर पर रहेगी, और इसलिए डर रहे हैं। और आज ये बिलावल भुट्टो और ये सारे इतना बोल रहे हैं, अगर इनमें इतनी दम है, जिस दिन वो अगर इन्होंने फायर भी किया उससे पहले आप देखिएगा इनके सारे नेता जा चुके होंगे, बिकॉज उनको पता है भारत उसके बाद पूरे पाकिस्तान को फ्लैटन कर देगा। हाँ, और न्यूक्लियर पावर की जरूरत हमें उस समय नहीं पड़ेगी, पड़ी नहीं है। 4 युद्ध हम कहते हैं, लेकिन आप सियाचिन को भी इसमें गिनिए। सियाचिन को इसलिए गिनना जरूरी है कि सीज फायर भले वहां पर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की जीत वहां पर हमने हासिल की है, जिस तरह की शर्मिंदगी पाकिस्तान को वहां पर मिली है, वो पाकिस्तान जानता है अच्छी तरीके से। अब हम आपको नक्शे पर दिखाते हैं पाकिस्तान के वो एयरबेस और सैन्य ठिकाने जो हैं जहां से वो परमाणु हथियार दागने की प्लानिंग कर सकता है। ये जगह कौन कौन सी हैं वो हम आपको अब नक्शे पर दिखाते हैं, जिसमें मुशाफ एयरबेस है उनका, F-16 फाइटर जेट्स वहां पर मौजूद हैं।
हालांकि ये बात अलग है कि उनके F-16 कितने चल रहे हैं और कितने काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। गुजरांवाला मिलिट्री बेस है, एटमी मिसाइल यहां मौजूद है, भारत बॉर्डर के काफी करीब आता है ये मिलिट्री बेस, आप जैसा कि नक्शे पे ही देख के समझ सकते हैं। सरगोधा सैन्य बेस जो है, एटमी मिसाइल यहां पर मौजूद है। सरगोधा में हालांकि उनको जिस तरह के रिवर्सेस हमने 65 के युद्ध में सर दिए थे, और उस समय उसको अच्छे से याद होगा, रफीकी एयरबेस है, बहावलपुर मिलिट्री एयरबेस है, शहबाज एयरबेस है, पोनो अकील एयरबेस है, खुजदार मिलिट्री बेस है, अकोला मिलिट्री बेस है और मसरूर एयरबेस। सर ये सवाल मैं पहले, चूंकि एयरफोर्स के नजरिए से भी इसको मैं समझना चाहूंगी, पहले 71 भी याद आता है जब अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से होने लगे थे, तो हमने पलटवार किया था उस समय जाकर। अभी भी ये दिस इज पब्लिक नॉलेज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए श्वेता, ऐसा है कि जहां तक एयर वेक्टर की हम बात करते हैं, तो अगर दोनों पक्षों में कोई समावेश नहीं है, आप ये नहीं कह सकते दोनों आसपास हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि इनके जो F-16 फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, अगर उनकी हालात आप देखें तो उसमें से 44 2000 के हैं, बाकी तो पुराने हैं। 75 है और 44 निकाल दीजिए। 44 में अभी उन्होंने यूएस पैकेज आने वाला है $470 मिलियन का, जिसमें स्पेयर्स, अपग्रेड्स और बाकी चीजें आएंगी। इसका मतलब इंडक्टिवली आप समझ सकते हैं कि उन जहाजों की हालत ठीक नहीं है, वो हालत ठीक नहीं है। अब हम आते हैं अपनी तरफ से, हमारी तरफ जो इनके जितने भी एयर बेसेस आप बात कर रही हैं, चाहे वो सरगोदा हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, ये सारे के सारे हमारे रेंज में हैं। जो हमारी मिसाइल्स हैं, जो हमारे पास स्टैंड ऑफ BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, ये सबके जद में हैं और ये बच नहीं सकते हैं अगर हम चाहें। टारगेटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब सबसे बड़ी बात आजकल के युद्ध में जो होती है कि क्या आपके पास टारगेटिंग इंटेलिजेंस उस एक्यूरेसी में है कि नहीं है। हमारे पास प्रिसिशन वेपन्स हैं, अगर हमारे पास टारगेटिंग इंफॉर्मेशन हो, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि क्यों हम कहते हैं, हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं यूएस के साथ भी, हमारे पास स्पेस एसेट्स हैं, तो हमें सैटेलाइट पिक्चर भी आती है, ह्यूमन एसेट्स भी हमारे पास है और मिलिट्री इंटेलिजेंस तो है। आजकल माध्यम जो है इनका साइबर के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू है, तो हमारे पास जो कंपोजिट और सिंथेटिक इंटेलिजेंस अवेलेबल है, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दर्शकों को और पाकिस्तान को भी कि आप जहां हैं हमें पता है, और जब हमें पता है तो मारने के लिए हमारे पास वो शक्ति है कि हम आपको मार सकते हैं, चाहे मिसाइल से हो, ग्लाइड बॉम्ब से हो, या फिर किसी जो हमारे हैमर मिसाइल्स होती हैं उससे हो, हम कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान को ये पता है। अब वो ये क्यों कहते हैं हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे, जब उनको पता है कि कन्वेंशनल वॉर जो है उसमें पहले एयरफोर्स आएगी, डेसिमेट करेगी, नेवी ब्लॉकेट करेगी और इन्फेंट्री मूव करेगी, आर्टिलरी मूव करेगी फॉरवर्ड। तो कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, न तो आसमान कंट्रोल में, ना ये है। और जहां तक साइबर वॉर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसमें भी हम आगे हैं। फोर्स मल्टीप्लायर्स हमारे पास हैं। इन सबको मिलाकर के अब वो कहते हैं, जब आप लाचार हो गए तो आप क्या कहते हैं, जो एस्केलेशन लैडर का एकदम शीर्षस्थ होता है, आपने देखा 3 साल से वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, मिसाइल न्यूक्लियर की कोई बात हुई? क्योंकि ग्लोबल अटेंशन चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम सुने, वो चाहते हैं दुनिया सुने कि अरे हम 2 न्यूक्लियर पावर्स, इनको हटा दो, इनके बीच में समझौता करा दो। क्योंकि अब उनको ये लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की जो विल है, जो मोदी बार बार कह रहे हैं कि हम देंगे और अकल्पनीय इनको पनिशमेंट देंगे, वो उससे डरे हुए हैं। और उस डर में हो क्या रहा है, उनकी कैप सॉर्टीज चल रही हैं, उनके टैंक्स का मूवमेंट हो रहा है, उनकी पोजीशनिंग हो रही है ट्रूप्स की और टैंक्स की। ये सारी अगर आप ये कर देंगे, अगर आप फील्ड फॉर्मेशन में आ जाएंगे तो हमें तो पता चल जाएगा। सही बात है। और भारत भले शांति में रहे, लेकिन हमारी तैयारियां ऐसा नहीं है कि नहीं चलती हैं। जब हम तीनों फोर्सेस की अपनी सारी ताकतों की इंटीग्रेशन की बात करते हैं और उस थिएटर की बात करते हैं, तो इसका लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही है।